तो इस वीडियो में हम जाने वाले हैं मेथड ओवरराइडिंग विद एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके, इससे प्रीवियस वीडियो में भी हमने जाना था एक कॉन्सेप्ट के बारे में, इस वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, इफ द पेरेंट क्लास ओवररिडन मेथड डिक्लेयर एन अनचेक्ड एक्सेप्शन द चाइल्ड क्लास ओवरराइडिंग मेथड। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई पेरेंट क्लास है उसके मेथड में हमने कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया है, तो कोई उसकी चाइल्ड क्लास है अगर वो उसको मेथड को ओवरराइड कर रहा है तो वो उसके साथ कौन कौन सा हम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, ये जानेंगे हम इस वीडियो में विद प्रॉपर डिटेल से। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि कैन डिक्लेयर द सेम एक्सेप्शन और एनी अदर अनचेक्ड एक्सेप्शन और नो एक्सेप्शन एट ऑल। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर पेरेंट क्लास के मेथड में हमने सिंपली अगर कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर किया है, अगर उसकी कोई चाइल्ड क्लास उसी मेथड को ओवरराइड कर रहा है तो ओवरराइड मेथड में हम सेम एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, या कोई अन्य अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं, या तो हम कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर ही नहीं कर सकते हैं। ओके, ये एक पहला कॉन्सेप्ट था। दूसरा कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर एनी चेक्ड एक्सेप्शन। कोई आप चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकते अगर आपका पेरेंट क्लास का मेथड ना सिंपली कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया तो उसकी जो चाइल्ड क्लास की मेथड होगी वो चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं कर सकता। तो चलिए इसको प्रैक्टिकल हम प्रॉपर डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इक्लिप्स पे आ गए। यहाँ पर हमारा एक क्लास है जिस क्लास का नाम है प्रैक्टिस, के अंदर एक मेन मेथड है। सिंपली यहाँ पर मैंने दो क्लास इस क्लास के अंदर क्रिएट किया है। एक पेरेंट क्लास है, इस पेरेंट क्लास पास हमने एक मेथड डिक्लेयर किया जिस मेथड का नाम है टेस्ट, और उसके अंदर सिंपली एक मैसेज पास कर दिया, दिस इज ए पेरेंट क्लास। ये हमारा कंप्लीट हो गया पूरा पेरेंट क्लास। एक यहाँ पर चाइल्ड क्लास को मैंने डिक्लेयर कर रहा है जो कि चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट क्लास को, और इसी टेस्ट मेथड को यहाँ पर ओवरराइड कर रहा है, और इसके अंदर सिंपली एक मैसेज मैंने पास कर दिया, दिस इज ए चाइल्ड क्लास। ये यहाँ पर इसकी होल सुनी थी। अब हम जैसा जाने थे कि अगर हम यहाँ पर कि पेरेंट क्लास मेथड में अगर हम कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्या होगा, तो सिंपली यहाँ से मैं एक थ्रोज कर रहा हूँ। ओके, अनचेक लाइक अर्थमेटिक एक्सेप्शन को डिक्लेयर किया। तो पहला हमारा ये उस फर्स्ट पॉइंट में था कि या तो हम उसकी चाइल्ड क्लास है उसको मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, या तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन को हम डिक्लेयर नहीं करें। तो देखिए यहाँ पर चाइल्ड पास है कि हम यहाँ पर कोई डिक्लेयर नहीं किया। तो उसी फर्स्ट पॉइंट में ये भी पॉइंट था कि या तो चाइल्ड जो ओवरराइड मेथड था वो क्या काम करे, सेम एक्सेप्शन को थ्रो करे। तो चलो अगर सेम एक्सेप्शन को मैं यहाँ से थ्रो कराता हूँ तो ये था, तो यहाँ सिंपली देखिए सेम एक्सेप्शन को यहाँ से हम थ्रो कर सकते हैं। और जैसे ही यहाँ से अगर हम क्लास को चाइल्ड क्लास के हम मेन मेथड में यहाँ से कॉल किए, अब जैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, अब इस मेथड को हम यहाँ से कॉल करते हैं सिंपली। तो देखिए रन एज जावा एक्लिप्स में गए और यहाँ से हिट किए, तो देखिए मेथड सिंपली यहाँ से कॉल हो गया और इसकी आउटपुट आ गया। इट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई पेरेंट क्लास का मेथड कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर किया है अनचेक्ड, तो उसकी चाइल्ड क्लास की जो ओवरराइडिंग मेथड होगी वो भी क्या करेगा, सेम एक्सेप्शन को थ्रो करे। या तो ट्राई कैच के अंदर लिख सकते हो या तो सिंपली आप थ्रो कर दो। ओके, या तो उसकी कोई भी अनचेक्ड एक्सेप्शन, या तो कोई एक्सेप्शन डिक्लेयर नहीं करे या तो कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर करे। तो सिंपली यहाँ पर क्या मैं कर देता हूँ, रन टाइम एक्सेप्शन कर देता हूँ। रन टाइम भी कैसा है, एक अनचेक्ड एक्सेप्शन है, तो सिंपली यहाँ से ये भी एक्सेप्टेबल है। ओके, तो यहाँ पर भी सेम हमारा आउटपुट आ जाएगा, नो दिक्कत है। तो रन एच आते हैं, जावा एप्लीकेशन पे हिट करेंगे, सिंपली आगे हमारा आ गया दिस इज ए चाइल्ड क्लास, ये और हमारा मेथड कॉल हो रहा है। कहने का ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या है कि अगर आपका पेरेंट क्लास का मेथड है कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन डिक्लेयर किया है, उसकी कोई चाइल्ड क्लास है और उसकी मेथड को पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहा है, तो सिंपली क्या होना चाहिए, जो चाइल्ड क्लास है वो या तो कोई एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करेगा, इट मीन्स या कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर नहीं करेगा। अगर कोई एक्सेप्शन को डिक्लेयर कर रहा है तो सेम एक्सेप्शन होगा, या तो कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन होगा, लेकिन कोई भी चेक्ड एक्सेप्शन को आप नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मैं सिंपली आयो एक्सेप्शन कर दूँ ना, तो देखिए यहाँ पर सिंपली एरर आ गया, एक्सेप्शन देने लगा क्या, एक्सेप्शन आयो इज नॉट कंपेटेबल विद थ्रोज क्लोज इन पेरेंट डॉट टेस्ट। पेरेंट डॉट यहाँ क्या है, पेरेंट क्लास है, उसकी मेथड जो टेस्ट इसके साथ ही कंपेटिबल नहीं है, इसलिए यहाँ से आप इसको पेरेंट चाइल्ड क्लास के मेथड से आप चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं कर सकते जब आपका पेरेंट क्लास का मेथड कोई अनचेक्ड एक्सेप्शन का थ्रो कर रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा विद प्रॉपर डिटेल से।